अज्ञात पितरों का किस दिन करें श्राद्ध? श्राद्ध की विधि क्या है? पितृपक्ष में सभी व्यक्ति अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तो देवता भी अवश्य प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि हमारे धर्म के अनुसार जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म किए जाने का बेहद महत्व बताया गया है। माना जाता है कि अगर विधि अनुसार किसी भी पितृ का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में इधर उधर भटकती रहती है। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का अलग ही महत्व बताया गया है। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। हालांकि अगर आपको अपने पितरों की पुण्यतिथि के बारे में सही जानकारी ना हो तो आश्विन अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म ऐसे कर्म को कहा जाता है जिसमें परिवार के जो भी दिवंगत व्यक्ति के लिए लोग श्रद्धा प्रकट करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने की कुछ विधि है और श्राद्ध किस विधि से किया जाता है, आइए जानते हैं। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा की शांति को प्राप्त होते हैं, शांति मिलती है। उनके लिए श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। इसके लिए श्राद्ध करने की एक विधि निर्धारित की गई है। अगर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है तो पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पूर्वजों की आत्मा आजीवन अतृप्त रहती है। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों ही करवाना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान अगर आप किसी गरीब या किसी जरूरतमंद की सहायता भी कर सकें तो उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। श्राद्ध के लिए बनने वाले खाने को आप 5 भागों में विभक्त करिए। कुत्ते को, कोए को, गाय को और चींटी को, किसी जरूरतमंद भिक्षुक को और अन्य पशु पक्षियों को भी खिलाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए मृतक की पुण्यतिथि का ज्ञान होना बेहद आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि को उसका श्राद्ध किया जाता है। कभी कभी हमें तिथि का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म किया जाना निर्धारित किया गया है, क्योंकि इस दिन को सर्वपित्र श्राद्ध अमावस्या कहा गया है। श्राद्ध कर्म करने वाले दिन व्रत रखना चाहिए और खीर पकवान से ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध की पूजा दोपहर के समय शुरू की जानी चाहिए। इस दिन हवन, तर्पण इत्यादि करवाना चाहिए। योग्य ब्राह्मण की मदद से मंत्र उच्चारण और पूजा की जाती है। इसके बाद जो भी पकवान भोग लगाया जाना है उसमें से एक हिस्सा गाय को, कुत्ते को, कोए को, चींटी को और भिक्षुक को देना चाहिए। इस दौरान आपको अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। पितरों के लिए मंत्रोच्चारण करना चाहिए। पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो मीमदंत पितरो तीत्रपंत पितरः पितरः सुंदध्वमः। यह पितृ का मंत्र है। इस पितृ मंत्र के द्वारा पितरों का ध्यान किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए और भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। मान्यता है कि इस तरह से विधि विधान से जो भी श्राद्ध पूजा करता है उस जातक को पितृऋण से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस बात से प्रसन्न होकर पितृ आपके घर परिवार को जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद भी देते हैं। जिन पितरों का तिथि का ज्ञान नहीं है, जिन
लोगों की अकाल मृत्यु हुई होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। विवाहित स्त्री जो भी दिवंगत हो गई हैं उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। नवमी तिथि को माता के श्राद्ध को भी बहुत शुभ माना गया है। सन्यासी पितरों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करना चाहिए। अविवाहित व्यक्ति जो हैं जातक हैं उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उन सभी लोगों का श्राद्ध किया जाना चाहिए जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है। और श्राद्ध करते समय ये बांधवा बांधवा वा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्ति मखिला यान्तु यश्चात्मनो विभांचिता, इस मंत्र का स्मरण करिए और सभी पितरों का ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध पितृ तर्पण अवश्य करिए।